हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं एडवोकेट आभा सिंह आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ जो दो पहलुओं पर दो नज़रिए से देखा जाता है। जिसे कानून संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था हमारी नैतिकता जिसे संरक्षण प्रदान नहीं करती है, जिसे हे दृष्टि से देखती है। कानून को जिसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, कानून जिसको परमिशन प्रदान करता है, लेकिन समाज और सामाजिक व्यवस्था उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं प्रदान करती है, जिसे कानून लागू कर रही है और जिसका समर्थन और संरक्षण प्रदान कर रही है। लेकिन हमारा समाज अब भी ऐसी व्यवस्था के प्रति बहुत ही ज़्यादा अपनी हे दृष्टि लिए हुए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लिव इन रिलेशनशिप। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप किन किन स्थितियों में माना जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल्स होते हैं उनको किस प्रकार से रहना चाहिए जो कि लिव इन रिलेशनशिप में आएगा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के अधिकार क्या होते हैं, लिव इन रिलेशन में जो बच्चा पैदा होता है उसके अधिकार क्या होते हैं, लिव इन रिलेशन में महिला के प्रॉपर्टी में अधिकार होते हैं या नहीं होते, लिव इन रिलेशनशिप कहाँ तक सर्वाइवल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में। तो लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक जोड़ा बिना शादी के बतौर पति पत्नी रहते हैं, लेकिन उन्हें रहते हुए एक लंबा समय हो जाता है। तो कानूनी दृष्टि से ऐसा रिलेशनशिप एक कानूनी रूप पा लेता है। कानून यह मानता है कि ऐसे रिलेशन में रह रहे पति पत्नी ऐसे माना जाएगा जैसे उन्होंने विवाह किया है और विवाह करने के बाद ही बतौर पति पत्नी रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप रहने वाले लोगों को कंटिन्यू एक दूसरे के साथ बने रहना आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप ये नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति आज तो किसी के साथ रह रहा है लेकिन कुछ समय बाद वो उसे छोड़ के चला गया फिर दोबारा लौट कर आ गया, तो ऐसा रिलेशन लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आएगा। कानून साफ रूप से कहता है कि बतौर पति पत्नी कंटिन्यू उन्हें अपना रिलेशन बनाए रखना होगा, तब वह लिव इन रिलेशन की कैटेगरी में आएगा। इसमें लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग एक घर में रहते हैं, एक घर को साझा करते हैं, बतौर पति पत्नी अपने समस्त कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों की जो संतान होती है वह जायज संतान मानी जाती है, मतलब कि वह अवैध संतान नहीं होती, जायज संतान होती है। लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं वो, उनको कानूनी अधिकार पूरे प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, लिव इन रिलेशन में पैदा होने वाले बच्चे को अपने पिता की प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि दोनों कपल्स जो होते हैं माता पिता की प्रॉपर्टी में उनको समान अधिकार प्राप्त होता है। उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि तुम लिव इन रिलेशन की संतान हो इसलिए तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को अपने पति के साथ साथ उसके घर वालों से भी भरण पोषण भत्ता पाने का पूरा अधिकार होता है। वह अपने पति और पति के घर वालों से खाना खर्चा वसूल कर सकती है कोर्ट द्वारा। एक और बात, यदि लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला के साथ में किसी भी प्रकार से हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को पूरा अधिकार होता है कि वह कोर्ट में जाकर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है और कोर्ट उसे पूरी तरीके से रिलीफ भी देगा। तो कानूनी स्थिति देख लेते हैं कि लिव इन रिलेशन की कानूनी स्थिति क्या है। लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर वैसे तो संसद द्वारा कोई भी विशेष कानून पारित नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2021 में गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य अपील संख्या 4028/2021 में कानून पारित करके लिव इन रिलेशनशिप को संरक्षण प्रदान किया था और कहा गया था कि जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे लोगों की रिलेशनशिप की रक्षा करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें। इससे पूर्व 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा भी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप प्रदान करने की कोशिश की गई थी और लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद में सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वयस्क व्यक्ति को किसी के भी साथ रहने और शादी करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपने एक डिसीजन में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है और ना ही कोई अपराध है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ में रखा है, जिसका तात्पर्य यह है कि लिव इन रिलेशन को पर्सनल ऑटोनॉमी अर्थात व्यक्तिगत स्वायत्तता के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं स्वेच्छा, तो ऐसे व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से गैर कानूनी नहीं है। परंतु इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कौन कौन व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। 2 ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हुई है। नंबर 2 तलाकशुदा व्यक्ति जिन्होंने अपने कपल से तलाक ले लिया है। विधवा या विधुर
या तो पति की मृत्यु हो गई हो या फिर पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ऐसे व्यक्ति विधुर या विधवा के साथ ही रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा है लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। कोर्ट साफ साफ मना करती है कि शादीशुदा व्यक्ति के लिए लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा, वह एडल्ट्री की कैटेगरी में आएगा, जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध है। इसी के ऊपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में अपनी एक सुरक्षा याचिका में कहा था कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशन का अधिकार नहीं रखता है। और ठीक इसके विपरीत अगर हम दूसरे कोर्टों के डिसीजन को देखा जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि शादीशुदा व्यक्ति भी लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार रखता है। तो ये कंट्रोवर्सी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार दोनों कोर्टों ने दिखाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि लिव इन रिलेशन में रहना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशन के लिए हमने ऊपर कंडीशंस बता दी हैं, कंडीशंस फुलफिल करना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक मेंशन करें। मैं उसको देखने के बाद में टॉपिक पर वीडियो अवश्य बनाऊंगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।